आज के टॉपिक का नाम है प्री आरएमओ 2000 एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छा पेपर तो नहीं आया था, ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा पेपर था। क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा मेरे हाथ में है और बेसिकली इसका पूरा एनालिसिस मैंने कर लिया है, आंसर की भी बना ली है और इस वीडियो के अंदर आपको आंसर की मिलने वाली है। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हुआ है प्री आरएमओ। देखिए कुछ स्टेट्स में पोस्टपोन हो गया ड्यू टू हैवी रेन्स। महाराष्ट्र के अंदर पोस्टपोन हो गया है, गुजरात के अंदर पोस्टपोन हो गया है, केरला के अंदर पोस्टपोन हो गया है, जम्मू कश्मीर में पोस्टपोन हो गया है, कुछ सिटीज ऑफ कर्नाटका में भी ये पोस्टपोन हो गया। जैसा मैंने आपको 2017 और 18 का पेपर था, सिमिलर पैटर्न पे आया था। एलजेब्रा 35% आया था, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशंस, इक्वेशंस, ये सब 35% आया था। नंबर थ्योरी 17% आया था पेपर के अंदर, 30% ज्योमेट्री आया था और 18% कॉम्बिनेटोरिक्स। एग्जैक्टली अगर आप पेपर का डिजाइन वगैरह सब देखेंगे ना, बिल्कुल 2018 जैसा था पेपर। बट पॉइंट ये है कि पेपर के अंदर आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कि इस बार रिलेटिवली आसान पेपर लगा बच्चों को। इनफैक्ट देखिए मेरा ये मानना है कि प्री आरएमओ 2018 काफी डिफिकल्ट था, उसके बेसिस पर बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की। कुछ लोगों ने मेरा क्रैश कोर्स भी अटेंड किया। उसके बाद अगर जब कंपटीशन बढ़ता है तो अपने आप बच्चों को पेपर इजी लगने लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस बताऊंगा और उसके बाद हम लोग आंसर की भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था वो स्क्वायर का था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। फर्स्ट वाले का आंसर है 4, सेकंड का आंसर, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, सेकंड की आंसर की भी मैं यहां पे निकाल के रखा हूं आपके सामने, जल्दी जल्दी आप लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। सेकंड का आंसर 13 आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का था। थर्ड क्वेश्चन नंबर थ्योरी से रिलेटेड था और थोड़ा बहुत अलजेब्रा का भी था। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना था इसके अंदर, इसका आंसर भी 13 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आंसर 72 आएगा दोस्तों। ठीक है ना, और ये थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था, कमर्शियल मैथमेटिक्स हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसका आंसर 72 है। फिफ्थ का क्वेश्चन, फिफ्थ ट्रिकी क्वेश्चन था काफी ज्यादा। इसमें रोटेशन का जो एग्जांपल, कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन था, इसके अंदर रोटेशन का जो मतलब था उसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर 10 आएगा, 1010। सब सिंगल और डबल डिजिट इंटीजर आंसर होते हैं दोस्तों। पहले 6 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, अगले 15 क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं और लास्ट के 9 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन अगेन नंबर थ्योरी से रिलेटेड था और अलजेब्रा का भी मिक्सचर था इसके अंदर। 6 का आंसर 29 आएगा। 7th क्लॉक टेस्ट का क्वेश्चन था दोस्तों। क्लॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, 7th के अंदर क्लॉक टेस्ट था, 51 इसका आंसर है। 8th क्वेश्चन अगेन अलजेब्रा का था, डिविजिबिलिटी और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मिक्सचर था। 8th क्वेश्चन 3 नंबर का था, 49 इसका आंसर है। 9th 22/7 से नियरेस्ट आपको रैशनल नंबर निकालना था, सच दैट डिनोमिनेटर लेस देन 100। p-3q की वैल्यू निकालनी थी, p-3q की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 14 आती 14। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 55 आंसर आएगा। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एंगल चेजिंग थी। मैंने आपको बताया था एंगल चेजिंग का क्वेश्चन एक पक्का आएगा, आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 55। क्वेश्चन नंबर 11 एसओटी का एक क्वेश्चन मैंने प्रॉमिस किया था आपको, आ गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसका था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 23 है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा फंक्शनल इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन था और नंबर थ्योरी का मिक्स क्वेश्चन था, जिसमें 1/√a1 + 1/√a2 ... प्लस 1/√a k = 1 दे रखा था और a1 लेस देन a2 ये सब चीजें दे रखी थी। ठीक है, तो 12 का आंसर 23 आएगा। 13 का आंसर 10 आएगा दोस्तों। ठीक है, +-1 दे रखे थे, x1 x2। अगेन इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, ε1 ε2, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करवाया भी था। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिग्मा xi xj, ये डबल सिग्मा का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। तो मैं जैसा बता रहा हूं पेपर पैटर्न समवॉट सिमिलर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, 53 आएगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, परफेक्ट स्क्वायर का। अगेन कन्वेंशनल क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम का एक स्क्वायर से रिलेटेड कन्वेंशनल क्वेश्चन था। 15th इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स, कॉम्बिनेटोरिक्स और ज्योमेट्री का मिक्स क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन कॉम्बिनेटोरिक्स और ज्योमेट्री का मिक्स आएगा, जिसको मैं जनरल कॉम्बिनेटोरिक्स बोलता हूं। डायगोनल्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो मेरे क्रैश कोर्स में उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है। और इसके अंदर डेकागन 10 साइड्स के जो पॉलीगन है उसके अंदर पूछा था। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर 80
डायगनल्स, मतलब पैरेलल लाइंस की आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16, इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है प्री आरएमओ में, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था अलजेब्रा का। 40 इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, 30A प्लस 50B प्लस 70C लेस देन इक्वल टू 343। हर साल की तरह इस बार भी इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन था, मगर इसके अंदर कॉम्बिनेटोरिक मिक्स थी। कॉम्बिनेटोरिक मिक्स होने की वजह से ये क्वेश्चन मैंने कॉम्बिनेटोरिक्स में टैग किया है, और 17 का आंसर का 17 क्वेश्चन का आंसर 30 आएगा, और काफी अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। 18th का आंसर 20 आएगा। 18th अगेन कॉम्बिनेटोरिक्स और नंबर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो एरिया, जो डेल्टा मेथड होता है ना, उससे रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन था। एरिया रिलेटेड मैंने आपको बहुत एक्सटेंसिवली सॉल्व करवाए थे, बेस डिवीजन थ्योरम पे ये क्वेश्चन था, बहुत इजी था, आप लोगों ने किया होगा अगर मेरा क्रैश कोर्स अटेंड किया है तो। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन एक आया था पिछले साल भी रिमाइंडर के अंदर, 11, 12, 13 रेस्पेक्टिव रिमाइंडर से नंबर थ्योरी का क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन की कुछ एम्बिगिटी थी। इनफाइनाइट आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है, n इज द लार्जेस्ट नंबर, n की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, इस वजह से नॉट डिफाइंड, इस वजह से इस क्वेश्चन को बोनस हम लोगों ने करार दिया है। प्री आरएमओ के अंदर बोनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो क्वेश्चन सिंपली डिलीट कर देते हैं, तो अब आपका जो स्कोर आएगा 99 में से आएगा, ठीक है, अगर उन्होंने हमारी बात मानी तो। अगेन 21 पार्टीशन का था, पिछले साल भी पार्टीशन का एक क्वेश्चन आया था, इस साल भी आया है। पार्टीशनिंग के अंदर जो मतलब सेट थ्योरी और थोड़ा बहुत अलजेब्रा का रिक्वायरमेंट था, थोड़ा दिमाग लगाना था। 17 इसका आंसर है, 467 इसका नंबर आएगा, सम ऑफ डिजिट्स आपको निकालनी थी, 467 इसका आंसर आएगा। 22 सिग्मा 1/√n, सिग्मा n इक्वल टू 1 से 1599, इसका आंसर 78 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है तो 78 आएगा। 23 अगेन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें टॉलमी थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी लगानी थी। मैक्सिमम एरिया जो निकालना था, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया 55 हम लोग का आया, मतलब मेरा 55 आया। देखो बेटा, ये जो आंसर की टेंटेटिव है, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए निकालने की कोशिश की, कुछ एक दो मिस्टेक्स इसके अंदर हो सकती है, प्लीज इस चीज का बुरा मत मानना, ऐसे मत सोचना प्रशांत सर को आता नहीं है कुछ भी, मैं बहुत जल्दबाजी में मैंने किया है। प्री आरएमओ के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो केसेस मिस हो जाते हैं, तो ये एक टेंटेटिव आंसर की मेरे को लगता है 27-28 आंसर तो पक्का सही होंगे, एक दो आंसर में कुछ त्रुटि हो सकती है, तो उस त्रुटि के लिए हम पहले ही आपसे क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है। 23 का 55, 25 का आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 48 आएगा इसका आंसर। 26 का आंसर xy प्लस जेड इक्वल टू 160, मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन इंटीजर का जरूर आएगा। मेरे टॉप 10 एंटिसिपेटेड क्वेश्चन में से 10 के 10 क्वेश्चंस आए हैं, जो मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल, एज इट इज 10 क्वेश्चन आए, बस एक क्वेश्चन नहीं आया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन नहीं आया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन मैंने प्रॉमिस किया था, बट एक क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नहीं आया। उसके अलावा मेरा जो पूरा का पूरा एनालिसिस था, 10 में से 9 क्वेश्चन उसमें से सटीक बैठे हैं। तो जिन बच्चों ने मेरा प्री आरएमओ कोर्स किया है, मेरी डीपीपी सॉल्व किया है, उनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा चांसेस है कि होगा, और मैंने आपको बोला था कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कमेंट करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। एनीवे, तो 25 का आंसर है 48, 26 का आंसर मैंने आपको बता दिया 50, लास्ट 4 क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। 27 भारत पर एक क्वेश्चन आया था इस बार, डिरेंजमेंट का क्वेश्चन था, कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन था, 84 इसका आंसर है। 27, 28 काफी अच्छा सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन था, इन सर्कल, मैंने बोला था इन सर्कल और सर्कम सर्कल का भी क्वेश्चन आएगा, इन सर्कल का इसका क्वेश्चन आ गया। 28 का आंसर 15 आएगा, 29 का आंसर 47 आएगा। आप लोग मानोगे 29 क्वेश्चन मैंने जो डीपीपी डाली थी टेलीग्राम में, उसमें से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है 29 क्वेश्चन, तो अगर किसी ने मेरी डीपीपी सॉल्व की है तो उसका आंसर पक्का आएगा। 30 अगेन सेट पार्टीशनिंग का क्वेश्चन था, 64 इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस है, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखो पॉइंट ये है कि पेपर कैसा था, जो हम लोगों का एनालिसिस है, मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, और मैंने जो अपने स्टूडेंट से बात की है, जिन लोगों को मतलब मैंने मेंटर भी किया हुआ है इसके लिए, तो बच्चों ने ये बोला कि सर जिस तरह से आपने प्रिपरेशन कराई थी उस तरह का पेपर था, पेपर में कोई अलग से चीज नहीं थी, क्योंकि 2018 का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए 2017 का पेपर बच्चों, 2019 का पेपर बच्चों को इतना चैलेंजिंग नहीं लगा, ठीक है। तो ये चीज है, बट हैविंग सेड दैट, बच्चों ये चीज ध्यान रखो कि ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करते हैं बच्चे इसके लिए, बहुत कम प्रिपरेशन होती है। इसका मतलब जो कट ऑफ है, जो आपका क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली है। कट ऑफ इंक्रीज होने के 2 रीजन है। पहली बात तो कट ऑफ इंक्रीज होगी, ये पक्का है। 2 रीजन है उसके, पहला हर साल कंपटीशन बढ़ता है, एक रीजन है। दूसरा रीजन बच्चों ये है कि पिछले साल से पेपर इजी था, ऑल्दो पेपर थोड़ा सा लेंथी था, कुछ क्वेश्चंस के अंदर काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, इस वजह से उनकी सिली मिस्टेक हो सकती हैं। जैसे मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें 5 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना था 14 बार, वो मतलब जो सेट पार्टीशनिंग का था, उसमें नंबर हाईएस्ट प्राइम नंबर निकालना था, फिर प्राइम नंबर चेक करना था। पहला क्वेश्चन भी इवन 5/2 + √2 को स्क्वायर करना था, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग पेपर था,
इस वजह से ऐसा हो सकता है। बट इस बार एक चीज बहुत अच्छी थी, पहले 6 क्वेश्चन सही में इजी थे, अगले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे और लास्ट के कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। बट अगेन 28th क्वेश्चन जो जिसका आंसर सॉरी 25th क्वेश्चन 48 मार्क्स जिसका 48 आंसर, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो अब मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि पिछले साल से पेपर थोड़ा सा आसान था बट लेंदी था, तो उस वजह से लेंदी होने की वजह से कट ऑफ घटनी चाहिए थी, बट इजी होने की वजह से कट ऑफ बढ़नी चाहिए। कंपटीशन बढ़ता है तो कट ऑफ मेरे हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए। कुछ जगह की कट ऑफ्स मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, ये एक नेक्स्ट चीज है जो आप लोगों ने मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि भाई सर आप KVPY का क्रैश कोर्स भी लॉन्च कीजिए। सो ये गुड न्यूज़ है, KVPY का क्रैश कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ और इसमें अच्छी बात यह है कि NSE-JS का सिलेबस भी कवर होगा, जूनियर साइंस ओलंपियाड का सिलेबस भी दोस्तों कवर होगा। ठीक है, और कुछ जगह का NTSC स्टेज 1 और 2 का सिलेबस भी कवर होगा। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अनाउंसमेंट है कि मंडे से मेरा कोर्स KVPY का चालू होने वाला है। तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी उसको प्रॉपरली ऑनर किया गया है। सो आई होप आप लोग जिस तरह से आपने मेरा PRMO का क्रैश कोर्स को पसंद किया है उस तरह से आप लोग मेरा ये भी करेंगे। सो कट ऑफ मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ अगर राजस्थान की बात करें, पिछले साल 8 से लेकर 11th और 12th क्लास दो अलग अलग कट ऑफ आती हैं। इसमें 300 सीट्स होती हैं दोस्तों, इसमें 60 सीट्स होती हैं। इसकी कट ऑफ पिछले साल की 19 थी, इस साल ये कट ऑफ 25 to 28 तक जानी चाहिए। 12th की कट ऑफ 31 थी, 31 से ये कट ऑफ मेरे हिसाब से तकरीबन 40 तक जा सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कट ऑफ पिछले साल ज्यादा थी, दोनों की कट ऑफ मेरे को ऐसा लगता है 35 to 40 के करीब जा सकती है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है तेलंगाना में बेटा और आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे कट ऑफ 35 to 40 जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ 45 के करीब जा सकती है, 45 to 50। इसका रीजन है क्योंकि 12th क्लास में ज्यादा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बहुत ज्यादा बच्चे सीरियस नहीं होते, PRMO के लिए कम देते हैं, तो इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स की कट ऑफ पिछले साल 2 नंबर थी, केवल 2 नंबर थी, क्योंकि 2 नंबर से कम होते नहीं है, 2 नंबर कट ऑफ थी। उन सब स्टेट्स में नंबर ऑफ सिलेक्शंस बढ़ने वाले हैं। साउथ बिहार की बात करूं, आसाम की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूं, मतलब कुल मिला के जहां जहां पिछले साल 2 मार्क्स थी इस साल भी 2 ही रहेगी, बट सिलेक्शंस विल इंक्रीज, सिलेक्शंस विल इंक्रीज। ये मेरा एनालिसिस है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में भी कट ऑफ बढ़ेगी। बेसिकली देखिए मुद्दे की बात ये है कि जहां पे सिलेक्शंस प्रॉपर हुए थे, कट ऑफ ज्यादा थी, वहां पे आप 4 से 5 मार्क्स ऐड कर लीजिए कट ऑफ के अंदर। 4 से 5 मार्क्स डेफिनेटली ऐड होंगे इस बार कट ऑफ के अंदर, ये मेरा मानना है, एंड दिस इज मिनिमम। तो अगर राजस्थान की 18 है तो जैसा मैंने अगर 5 ऐड करूं, 19 थी, 5 ऐड करूं 24, तो 25 से 28 होगा। मिनिमम 5 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए कट ऑफ के अंदर, कम से कम 5 नंबर ऐड होगा ही सही। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए पिछले साल आंध्र प्रदेश की कट ऑफ 28 थी, मेरे हिसाब से 35 के करीब, मैं 8 से 11 की बता रहा हूं, केवल 8 से 11 की बता रहा हूं, 35 के करीब जा सकती है। तेलंगाना की 22 थी, ये 30 के करीब जा सकती है। राजस्थान की 19 थी, 25 to 28। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ ये एक रीजन होता है, इसकी कट ऑफ 16 थी पिछले साल, इस बार मेरे हिसाब से 22 के करीब जाएगी। उत्तर प्रदेश की 15 थी, सब लोग मेरा वीडियो प्लीज ध्यान से देखिए, हर एक स्टेट का मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की 15 थी, मेरे हिसाब से 20 से 22 के करीब जा सकती है। कर्नाटका की 14 थी, ये 20 के करीब जाएगी। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की 14 थी, ये भी अगेन 20 तक जा सकती है। महाराष्ट्र एंड गोवा, महाराष्ट्र में हुआ नहीं एग्जाम तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। वेस्ट बंगाल में 13 कट ऑफ थी पिछले साल, इस बार 20 के करीब जा सकती है, 18 to 20। नॉर्थ बिहार में 12 थी कट ऑफ, इस बार 18 to 20 जा सकती है। गुजरात, दमन दीव, इसमें भी अगेन एग्जाम नहीं हुआ। झारखंड में 11 थी कट ऑफ, इस बार अगेन 18 to 20 जा सकती है। मुंबई में 11 था, मुंबई रीजन अगेन एग्जाम नहीं हुआ। केंद्र विद्यालय का एक अलग से रीजन होता है, उसमें 11th की 8 to 11 10 कट ऑफ थी, वो कट ऑफ 15 से 17 तक जा सकती है। मध्य प्रदेश में 10 थी कट ऑफ, 15 से 17 कट ऑफ जा सकती है। NVS नवोदय अगेन 10 थी, 15 से 17 जा सकती है। ओडिशा 10 थी, 15 से 17 जा सकती है। दिल्ली में 8 कट ऑफ थी, दिल्ली में मेरे हिसाब से 15 के करीब कट ऑफ जाएगी इस बार। छत्तीसगढ़ में 7 थी कट ऑफ, छत्तीसगढ़ में 12 से 15 के करीब जाएगी। उत्तराखंड में 3 कट ऑफ थी, उत्तराखंड में हो सकता है 6 से 7 के करीब कट ऑफ जाए। बाकी सभी रीजन्स में 2 नंबर कट ऑफ थी दोस्तों, तो उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी सी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। मतलब कट ऑफ अगर इंक्रीज नहीं भी करती है तो नंबर ऑफ सिलेक्शन दोस्तों इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेरा क्रैश कोर्स बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आपका मिला। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा के।
जो मेरी पूरी प्लेलिस्ट थी प्री आरएमओ क्रैश कोर्स की, उसको 70,000 75,000 से ज़्यादा आप लोगों ने व्यूज़ दिए। और मेरा जो वीडियो था टॉप हाउ टू गेट 40 मार्क्स और टॉप 10 एंटीसिपेटेड, टॉप 10 एंटीसिपेटेड में से 9 क्वेश्चंस आए, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और आपको भी उससे डेफिनेटली हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। जैसा मैंने आपको बताया केवीपीआई का क्रैश कोर्स आने वाला है, प्लीज़ उसको अटेंड कीजिए। उसके बाद कंक्लूजन, जैसे मैंने आपको बताया ये कंक्लूजन है, कट ऑफ्स है, और मैंने आपको डिटेल में भी बताया है, ठीक है। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है। हमारा वो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर ऑल दी लवली सपोर्ट। और आई होप मैंने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा ताकि आप प्री आरएमओ में सेलेक्ट हो। जितने भी बच्चों को प्री आरएमओ में सिलेक्शन हुआ है प्लीज हमारे वीडियोस पे कमेंट करके हमें बताइए थैंक यू सर, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड आवर टीम वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव गाइडेड।